सीजन 1 में मिडोरिया के साथ साथ और बाकी स्टूडेंट्स भी यूए हाई स्कूल ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर उन्हें उनका कॉस्ट्यूम मिलता है और ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। और उसी ट्रेनिंग के दौरान जब ये फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ लीग ऑफ विलन आ जाते हैं, जो बेसिकली ऑल माइट को मारने के लिए आते हैं। बट ऑल माइट अपना प्लस अल्ट्रा यूज करके सबको बचा लेता है। सीजन 2 स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसमें हमें टोडोरोकी का डार्क पास्ट जानने को मिलता है, उसके फादर से रिलेटेड, जो कि है नंबर 2 हीरो एंडेवर। और फिर हमें इसी सीजन की वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, डेकू वर्सेस टोडोरोकी। बट ये पूरा टूर्नामेंट बाकुगो जीत जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स अपना हीरो नेम डिसाइड करते हैं और इंटर्नशिप के लिए हीरो टीम्स ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स टीचर के साथ कम्पीट करते हैं, जहाँ पर हमें पहली बार बाकुगो और डेकू का टीम वर्क देखने को मिलता है। और सीजन एंड होते होते शिगेराकी डेकू से मिलने जाता है। हेलो, हाय, हाउ डू डू। सीजन 3 ट्रेनिंग कैंप, यहाँ पर भी विलन्स आ जाते हैं और स्टूडेंट्स पे अटैक करने लगते हैं। और इन सब भसड़ के बीच बाकुगो किडनैप हो जाता है और फिर मीडिया आके वही सेम घिटी पिटी बकचोदी करने लगती है। और फिर डेकू और कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स बाकुगो को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ लीग ऑफ विलन्स बाकुगो को अपनी टीम में लेना चाहते हैं, जो कि बाकुगो को पसंद नहीं आता। और फिर ऑल माइट बाकुगो को रेस्क्यू करने आता है। बट तभी ऑल फॉर वन बाकुगो को अपनी लोकेशन पे ट्रांसफर कर लेता है। बट अगले ही सीन में ऑल माइट भी ऑल फॉर वन की लोकेशन पे पहुंच जाता है और उसी बीच डेकू का ग्रुप बाकुगो को रेस्क्यू कर लेता है। और फिर हमें सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश का यूज करके ऑल माइट जीत जाता है और उसका सीक्रेट भी रिवील हो जाता है। और फिर ऑल माइट अपनी पोजीशन डेकू को पास ऑन करता है। और ये सारी भसड़ के बाद स्टूडेंट्स का हीरो लाइसेंस का एग्जाम होता है, जिसमें टोडोरोकी एंड बाकुगो फेल हो जाते हैं और बाकी सब पास। और फिर आपसी मतभेद की वजह से हमें एक और बेस्ट फाइट देखने को मिलती है सीरीज की, डेकू वर्सेस बाकुगो, जिसमें बाकुगो डेकू का क्वर्क वन फॉर ऑल का सीक्रेट जान जाता है। और एट द लास्ट यूए के बिग 3 स्टूडेंट्स क्लास ए से मिलती है और अपना और उनका पावर डिफरेंस शो करती है। सीजन 4 लीग ऑफ विलन्स ओवरऑल को अपनी टीम में लेने का ट्राई करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। डेकू ऑल माइट के साइड नाइट आई के साथ काम करने लगता है, जिसने ऑल माइट की डेथ प्रेडिक्ट कर रखी होती है। नाइट आई बाकी हीरोज के साथ मीटअप करता है ओवरऑल को हराने के लिए और क्वर्क की रेसिंग बुलेट पे बातचीत करने के लिए। फिर डिस्कशन करने के बाद हीरोज और विलन में मतभेद शुरू हो जाती है, जहाँ पर लेमिलियन अपनी पावर्स खो देता है बिकॉज ऑफ क्वर्क की रेसिंग बुलेट। फिर डेकू और नाइट आई आते हैं और नाइट आई थोड़ी फाइट करने के बाद जख्मी हो जाता है। और फिर हमें फिर से शो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, डेकू वर्सेस ओवरऑल, जिसमें डेकू जीत जाता है। और ये फाइट खत्म होने के बाद समहाउ शोटो और बाकुगो को उनका हीरो लाइसेंस भी मिल जाता है। फिर टॉप हीरोज की लिस्ट निकलती है, जिसमें एंडेवर टॉप पे आता है। फिर अगेन एक और बेस्ट फाइट सीन देखने को मिलता है, एंडेवर वर्सेस नोमू, जिसमें बड़ी स्ट्रगल के बाद एंडेवर जीत जाता है। और सीजन एंड होते होते हमें वन फॉर ऑल का घोस्ट भी दिखते हैं। सीजन 5 क्लास वर्सेस क्लास आर्क, जिसमें डेकू अपनी न्यू पावर डिस्कवर करता है, ब्लैक विप, मोर लाइक स्पाइडरमैन। फिर आगे पता चलता है कि हॉक्स एक अंडरकवर एजेंट है और उसने लीग ऑफ विलन भी ज्वाइन कर रखी होती है, ताकि वो उन्हें अंदर ही अंदर डैमेज कर सके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके रिलेटेड टू मेटा लिबरेशन आर्मी। और दूसरी तरफ जब मिडोरिया और बाकुगो कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी वर्क स्टडीज के लिए कहाँ जाएं, फिर टोडोरोकी उन्हें इन्वाइट करता है टू ज्वाइन एंडेवर्स हीरो एजेंसी। और जब ये चारों मिलते हैं तब हॉक्स एंडेवर को एक बुक देता है, जिसमें मेटा लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड हिडन मैसेजेस होते हैं। फिर फियोमी इनवाइट करती है एंडेवर और बाकियों को डिनर के लिए, और ये जब डिनर करके वापस जा रहे होते हैं, इन पे एक अटैक होता है, जिसमें नात्सुओ को हॉस्टेज बना रखा होता है। बट एंडेवर और बाकी सब मिलके सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं और दूसरी तरफ लिबरेशन आर्मी लीग ऑफ विलन पे अटैक कर देती है। और ये सब बसड़ के बाद शिगेराकी री डेस्टोरो को डिफीट कर देता है और लिबरेशन आर्मी का लीडर बन जाता है।